हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर, वेलकम टू स्नैपसिस 24/7। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबी के कुछ अमेंडमेंट के बारे में। जी हाँ, सीबी का LODR में बहुत ह्यूज चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट नथिंग टू वरी। बहुत सारे इजी चेंजेस भी हैं, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत सब बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, कुछ है ही नहीं अब ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्ट जो रेगुलेशन जैसा था, रेगुलेशन वैसा ही है। बहुत ही माइनर माइनर कुछ कुछ वर्ड्स चेंज हुए हैं। आप बहुत ईज़िली समझ जाओगे अगर आपको पहले लोडर पहले से पता है, तो आपको समझने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये लोडर पढ़ रहे हैं, आप अगर फर्स्ट टाइम लोडर पढ़ा है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि पहले क्या था अभी क्या था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। बट आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, तो आपको LODR में कोई भी अमेंडमेंट आएगा ना, कोई इशू नहीं आने वाला है। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट है, एंड मैं अभी बात करने वाला हूँ रेगुलेशन 21 से। बिकॉज इसके पहले और 8 अमेंडमेंट ऑलरेडी इसके पहले भी हैं, बट वो सारे ना छोटे छोटे अमेंडमेंट है। एक्चुअली मेरा फोकस जो है अभी के इस पूरे इस वीडियो के अंदर सिर्फ मेरा एक ही टॉपिक है, वो है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर। जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उस चीज़ से रिलेटेड, मतलब हमारी जो कमेटी है उसमें क्या कितने अमेंडमेंट आए हैं, हम पूरा बोर्ड एंड डायरेक्टर रेगुलेशन 17 के बाद से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आगे के कितने अमेंडमेंट है। सिर्फ और सिर्फ कमेटी वाले पोर्शन को मैं डील कर रहा हूँ कि कमेटी में कितने सारे हमारे एक अमेंडमेंट आए हुए हैं। सिर्फ पहला ये टॉपिक होगा। दूसरा, इस रेगुलेशन 17 से पहले कितने अमेंडमेंट होंगे वो डिफरेंट वीडियो होगा। उस वीडियो में आपको सारे अमेंडमेंट, बहुत ही छोटे छोटे अमेंडमेंट है, बहुत ही छोटे छोटे। ही के साथ शी आ गया है, ITP का नाम बदल के वो उन्होंने कुछ और कर दिया, बस बहुत ही माइनर माइनर चेंजेस है, बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। तो आपके लगभग अगर 20-25 जितने भी अमेंडमेंट्स है, उसमें बहुत सारे तो ऐसे बेकार बेकार वाले अमेंडमेंट है, और कुछ कुछ है जो बहुत इफेक्टिव अमेंडमेंट है, डेज वगैरह के साथ उन्होंने खेला है। एज यूजल रेगुलेशन कभी पूरा चेंज नहीं होता है, कुछ प्रोवाइजो ऐड हो जाते हैं, कुछ डिलीट कर दिए जाते हैं, कुछ रेगुलेशंस ऐड कर दिए गए, कुछ कुछ पॉइंट ऐड लेस, डेट चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, ही के साथ शी कर दिया, यही होते हैं अमेंडमेंट्स। ओके, हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर। ये जो हमारा पूरा का पूरा सेबी LODR है, अगर इस वीडियो के साथ आप एंड तक हो गए तो यहाँ तक आपको जितना इस वीडियो के अंदर मैं रेगुलेशन दिखाने वाला हूँ, वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, पूरा अमेंडेड। ये अमेंडमेंट आया कब था? 5 मई को आ चुका है। ठीक है, ये जो PDF अभी आपके सामने है, ये 8 जैन 2021 तक अमेंडेड है। लास्ट अमेंडमेंट 8 जनवरी तक का जो आया हुआ था हम लोग का, वो सारा इस PDF के अंदर अमेंडेड है। 5 मई 2021 को जो सेबी ने अमेंडमेंट नोटिफिकेशन इशू किया है, उसके उस अमेंडमेंट PDF को मैंने अलग जगह ओपन करके रखा हूँ। इसमें एक साथ स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसमें क्या करना है हम लोग को, वो पुराने अमेंडमेंट को मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। एक्सप्लेन करने के लिए क्या चेंजेस हैं वो मैंने डायरेक्ट पेन से लिख दिया है इसमें। आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस आए हुए हैं। ओके, सबसे पहले रेगुलेशन 17 की बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एकदम अच्छा था, एकदम अच्छा रहेगा। अब कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होगा कि 17 नंबर रेगुलेशन में कोई चेंजेस तो नहीं है ना? नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेशन 18 आता है आपका। वेट, ऑडिट कमेटी, क्या कोई चेंजेस है? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो ये इस वाले में ना एक चेंजेस, यहाँ पे सब रेगुलेशन जो उन्होंने काट के रेगुलेशन करवाया है। अब इस चेंजेस को लेके अब मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? बहुत ही छोटा सा चेंजेस उन्होंने जब करवाया है। वेट, 18, एक रेगुलेशन 15 में चेंजेस है, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले वीडियो में, इसमें नहीं करने वाला। एंड नेक्स्ट जो हमारा चेंजेस है 17A, द पैराग्राफ राइट, द वर्ड सब रेगुलेशन की जगह रेगुलेशन कर दिया गया है। कोई खास चेंजेस नहीं था वैसे, ये आपके कोई खास इफेक्ट नहीं करने वाला। नेक्स्ट है रेगुलेशन 18 में एक अमेंडमेंट आता है। एक अमेंडमेंट है रेगुलेशन 18 में भी, मैं बोलूँगा ये अमेंडमेंट है ही नहीं। क्या अमेंडमेंट है भाई? यहाँ पे जो वर्ड ही है ना, ही के साथ ही/शी कर दिया गया है। अब लड़का और लड़की दोनों में मतलब वो बायसनेस नहीं किया, दोनों को बराबर दिया है। ही/शी, ये जो शी वर्ड इंसर्ट कर दिया गया है आफ्टर दिस अमेंडमेंट। देख लो कितना बड़ा अमेंडमेंट था ये। एक अमेंडमेंट खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट, क्या NRC कमेटी में कोई अमेंडमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है NRC कमेटी में। इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ये जैसा पहले था वैसा ही आज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर अमेंडमेंट आया कहाँ है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो अमेंडमेंट है कहाँ? अमेंडमेंट है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में।
रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर बहुत ही ह्यूज अमेंडमेंट बोल सकते हैं कि यही एक मेरे को अब तक सबसे अच्छा अमेंडमेंट रेगुलेशन 21 में ही मिला है। पूरे के पूरे बोर्ड में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट मैं बोलूँगा, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर अमेंडमेंट उन्होंने किया है, जिसकी कोई कीमत है। क्या है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होता क्या है? अगर आपने कभी नहीं जाना तो देख ये चीज़ जान लो। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ना एक जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके वो क्या करते हैं ना, एक कमेटी बना लेते हैं, एक अलग टीम बना देते हैं कुछ डायरेक्टर लोग को। वो डायरेक्टर काम क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, चाहे वो पॉल्यूशन से वो रिलेटेड हो सकता है, कोई मतलब कोई नया लाइबिलिटी आ सकता है हमारे, अचानक से कोई सडन रिस्क, कोई अचानक से कोई नया रिस्क आ गया, लाइक कोई अचानक से पेनल्टी आ गया, हमने कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं लेके रखे, अचानक से बहुत सारी पेनल्टीज आ गई, वो तो हो सकता है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्क। कुछ कोई हम लोग किसी चीज़ को एक्वायर किया एंड फिर वहाँ पे हम लोग कंप्लायंस नहीं किया, फिर कोई भी काम, कुछ भी चीज़ में रिस्क हर जगह है सर, हर जगह कोई भी पेनल्टी आ सकती है, कोई लाइबिलिटी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ऑल दीज आर काइंड ऑफ रिस्क। अब अगर रिस्क आ रहा है तो वो रिस्क को आइडेंटिफाई करने का काम ना एक सेपरेट पर्सन को दिया जाता है। कमेटी बनाते ही हम लोग इसलिए कि उनका फोकस उस चीज़ पर ज़्यादा रहेगा तो वो काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो ये कमेटी का काम होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप के रिस्क हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं ये लोग। ठीक है सर, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मॉनिटर करते रहेंगे, उसको मिटिगेट करने का, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इवन ये कोशिश करते हैं कि अगर रिस्क को घटाया जा सके तो घटा देते हैं, और अगर ख़त्म कर दिया जा सके तो भैया ख़त्म कर दो, वो हो ही ना पहले हमारे यहाँ। एन एग्जाम्पल, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो एक रिस्क आएगा ना, एक पेनल्टी आएगा, राइट, ये रिस्क आए ही ना, इसलिए आप पहले रिटर्न फाइल कर दो, सिंपल। सो दिस काइंड ऑफ रिस्क वो आइडेंटिफाई करते हैं, मिटिगेट करवाते हैं। चलो ये तो हम लोग बैकग्राउंड तो समझ गए, अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया हुआ है, रेगुलेशन में चेंजेस क्या आया हुआ है वो देख लो। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर क्या किया है कि उन्होंने सब रेगुलेशन 2 को चेंज कर दिया है। सब रेगुलेशन 1, ये रेगुलेशन 21, सब रेगुलेशन 1, इसमें क्या था, बोर्ड शैल कंस्टिट्यूट आरएमसी बोलूँगा मैं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, बोर्ड को एक कंस्टिट्यूट करना होगा। अब इसका कंपोजिशन चेंज किया, रेगुलेशन नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्या था, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ आरएमसी शैल कंसिस्ट द मेंबर ऑफ बोर्ड, मेजॉरिटी होने चाहिए, एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स एटलीस्ट 2/3 ऑफ आरएमसी शैल बी आईडी डायरेक्टर। ओके, अब क्या कर दिया उन्होंने भाई, अब ऐसा क्या चेंज ला दिया है, अब उन्होंने बोला कि आरएमसी शैल हैव, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर। पहले बोला था कि, पहले क्या बोला था, आओ आओ बच्चा देख लेते हैं, पहले बोला था मेजॉरिटी मेंबर ऑफ आरएमसी कमिटी शैल कंसिस्ट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम वर्ड नहीं था, कितने मिनिमम लोग होने चाहिए, मेजॉरिटी यूज़ किया गया था। अब बोल दिया है, क्या चेंज किया, आरएमसी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर, मिनिमम 3 मेंबर का रिक्वायरमेंट डाल दिया है। ठीक है, आपको मिनिमम 3 रखना ही होगा। ओके, रख लेंगे 3 भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग मेंबर ऑफ बोर्ड, पेन थोड़ा सा इशू चलता है तो इतना साफ नहीं लिख सकता मैं इसमें, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम, ज़्यादातर जो होंगे ना वो बोर्ड के ही मेंबर होंगे। रीज़न क्या है बोर्ड के लोगों को रखने का, कंपनी के अंदर के जो लोग हैं ना, जो कंपनी को जानते हैं, अंदर से पहचान रहा है, वो लोग ना कंपनी के रिस्क को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ वो थर्ड पार्टी जो बाहर का बंदा है, हमारे कंपनी में आ रहा है, थोड़ा बहुत बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको उतना आइडिया नहीं होगा कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए बोलते हैं कि आरएमसी में ना जो मैक्सिमम डायरेक्टर होने चाहिए वो कंपनी के अंदर के होने चाहिए, क्योंकि उनको पता है ना असली रिस्क कहाँ पे है, किस टाइप का रिस्क एसोसिएटेड है, कैसा कैसा रिस्क आ सकता है, ये चीज़ वो जानते हैं। तो बोला है कि भाई मिनिमम 3 डायरेक्टर तो आपको रखना ही पड़ेगा, जिसमें एक कितना, एटलीस्ट 1 आईडी तो आपको चिपकाना पड़ेगा। बोल दिए कि 3 डायरेक्टर आपको रखना पड़ेगा, मेजॉरिटी जिसमें से हमारे बोर्ड के मेंबर होंगे और एक हमारा आईडी होगा, ये बोर्ड का होगा। एग्जाम्पल है, आप 3 से ज़्यादा भी रख सकते हो, 5 रख सकते हो, आपके पास डिपेंड करता है कितने डायरेक्टर हैं। बेसिकली लिस्टेड कंपनीज बनाती हैं इसको, तो उनके पास ज़्यादा ही डायरेक्टर होते हैं, 3 से तो ज़्यादा होते ही हैं, हमेशा 5-7 तो होंगे ही मिनिमम, तो वो ज़्यादा ही रखेंगे जो भी रखें। अगर आपके पास एसआर इक्विटी शेयर्स है तो कम से कम 2/3 ऑफ डायरेक्टर शैल बी आईडी, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। एक सेकंड, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोरम के पास। अब इसमें और क्या चेंजेस लाया गया आरएमसी के अंदर, आरएमसी के अंदर ना, अब इसके पहले बोला था कि भाई ये 2 सब रेगुलेशन 2 के बाद ना कुछ नहीं था, सब रेगुलेशन 3 आ जाता था, चेयरमैन कौन होगा ये सब बताया जाता था। बोला कि नहीं नहीं, रेगुलेशन 2 तो, सब रेगुलेशन 2 तो रहेगा,
नया चेंज कर दिया, ये पूरा आरएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से 2 मेंबर होने चाहिए बोर्ड के ही डायरेक्टर होने चाहिए, और एक बंदा कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऐसा इक्विटी शेयर है तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इजी। ओके। फिर बोला कि कुछ कुछ चीज़ हम इंसर्ट करना चाहते हैं, रेगुलेशन 3B और 3C इंसर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, रेगुलेशन 3B और 3C इंसर्ट करोगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट यार, नेक्स्ट पीपीटी पे कैसे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन सब रेगुलेशन 3A द वर्ड वन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद द वर्ड ट्वाइस। अच्छा, ये वाला एक भी एक चेंजेस आया हुआ है 3A के अंदर। यहाँ पे सब रेगुलेशन 3 के अंदर क्या था, आरएमसी कमेटी को पहले क्या था, एक बार मिलना था साल में, एटलीस्ट 1 मीटिंग था। अब बोल दिया है कि आपको ट्वाइस मिलना होगा। ठीक है, कम से कम आपको 2 बार साल में मिलना पड़ेगा। कौन लोगों को, आरएमसी जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उनको साल में 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। ये अब उनको कर दिया गया है मैंडेटरी। तो ये आई थिंक 2 अमेंडमेंट अब आपका क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए 2 तो हो गया, अब तीसरा में पहुँचते हैं। सब रेगुलेशन 3A एंड रेगुलेशन 3A के बाद 3B एंड 3C शैल बी इंसर्टेड। ये 3A तो था ही पहले से सर, कोई दिक्कत नहीं था। 3A के बाद 3B और 3C उन्होंने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो नया PDF से भी भेजेगा, उसमें यहाँ पे 3A के बाद यहाँ पे आपको 3B मिलेगा और नीचे 3C मिलेगा। ओके, 3B के अंदर क्या बोला गया, अब देखो 3B के अंदर ना उन्होंने कोरम को बताया, बोला कि भाई साल में आपको 2 बार मिलना है। 3A के अंदर बोल दिया कि साल में आपको ट्वाइस मिलना है, 2 टाइम्स आपको मिलना होगा, 2 टाइम्स आपका मीटिंग होना चाहिए। ओके सर, मिल लेंगे 2 बार, कैसे मिलेंगे, कोरम जो ना होगा ना आरएमसी का कम से कम 2 और 1/3 विच एवर इज हाइयर होगा। एकदम बोर्ड मीटिंग वाला कोरम है, एकदम ना नहीं करना है, पूरा बोर्ड मीटिंग वाला कोरम दे दिया, 2 और 1/3 विच एवर इज हाइयर इंक्लूडिंग 1 बोर्ड मेंबर नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि भाई ये तो कैसा बात हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर जगह होता है, यहाँ पे बोर्ड का मेंबर को बुला रहे हैं आप। रीज़न समझो ना, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही सारा आरएमसी को देख लेंगे, अगर सारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आके आपस में डिसाइड करेंगे, उनको क्या पता है कि क्या रिस्क है हमारी कंपनी में, क्या नया चल रहा है, क्या नया, क्या पुराना में चेंजेस आया, उनको तो कुछ पता नहीं है भाई। तो कम से कम एक बंदा बोर्ड का होना चाहिए, एक बंदा घर का होना चाहिए, तब तो वो बताएगा कि घर में ये समस्या है सर, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, अब देख लो क्या करना है। ओके, तो एक बंदा बोर्ड का चाहिए, ये एक बहुत ही ह्यूज पॉइंट है जो कि आई नो कि मतलब ध्यान से उतर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 बंदा तो कोरम में क्या होता है, 2 और 1/3 विचेवर इज हायर होता है, और एक बंदा हमेशा आईडी आता है। नहीं, यहाँ पे बोर्ड का मेंबर चाहिए हमको एक बंदा। ये 2 अमेंडमेंट क्लियर। नेक्स्ट अमेंडमेंट बोला है कि भाई 3C भी ऐड किए हैं हम। क्या ऐड किए हैं, विद इन 6 मंथ एक मीटिंग एंड नेक्स्ट 6 मंथ में एक मीटिंग। ऐसा नहीं है कि आप जनवरी और फरवरी, जनवरी में दोनों मीटिंग करके निपटा दिए, भैया हमारा तो 2 मीटिंग हो गया। नहीं, आपको मिलना होगा, 180 दिन का गैप मेंटेन करके रखना होगा, वरना तो फिर आप आज एक मीटिंग की, एक हफ्ते बाद एक मीटिंग की, 1 साल का काम खत्म, बस बम बोले बढ़ करके आराम से बैठ गए। नहीं चलेगा सर, आपको 180 दिन का गैप को भी देखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। 180 डेज शैल elapse बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग, 2 मीटिंग के बीच में कम से कम 180 दिन का गैप आना चाहिए। ये है एक बड़ा अमेंडमेंट 3B और 3C का। ओके, और कुछ है क्या इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब रेगुलेशन 4 हमारा आ चुका है। रेगुलेशन 4 में कोई चेंजेस नहीं था भैया, वो सब कुछ वैसा ही है। रेगुलेशन 5, सब रेगुलेशन 5 सॉरी 4 के बाद एक प्रोवाइजो क्लॉज ऐड किया उन्होंने। प्रोवाइजो क्लॉज क्या ऐड किया है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरएमसी शैल बी मैंडेटरी इंक्लूडेड इन द फंक्शनल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। अब उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी स्पेसिफाई कर दिया है। बेसिकली देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्ट के अंदर स्पेसिफाई करने का क्या मतलब बनता है, अगर आपका कोई ड्यूटी है जो आपको काम करना है, वो आप नहीं कर रहे हो तो वो तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है ही, वहाँ तो आप गलत कर रहे हो। बट इसके बाद अगर एक्ट में भी वो चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप वायलेट कर रहे हो ना, तो आप एक्ट के हिसाब से भी डिफ़ॉल्टर हो। आप दोनों जगह फंस रहे हो। आप अपनी ड्यूटी तो जो भी गलत कर रहे हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो भी है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्ट को आपने तोड़ा है, एक्ट को वायलेट किया है। ओके, एंड एक्ट को वायलेट जैसे ही किया ना आप, पेनल्टी आपको उसी समय लग जाती है, भले वो पेनल्टी का अमाउंट आप बाद में देते हो। ओके, क्रिमिनल लाइबिलिटी में तो क्या होता है, क्रिमिनल अगर कोई केस करते हो तो देखा जाता है कि मेंस रिया था कि नहीं, आपने आपका इंटेंशन खराब था कि नहीं, आप गलत सच में करना चाहते थे कि नहीं, वो सब चीज़ देखते हैं, वो सब अलग चीज़ है। बट इन केस ऑफ अगर जैसे ही कोई कानून का वायलेशन करते हो, एक्ट जैसे ही आपने वायलेट किया, आप उसी समय पैनलाइज हो चुके, बस वो ऑर्डर देर से आता है। ओके, ये केस भी है सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक केस है।
जजमेंट है उनका। नेक्स्ट क्या है, 5 के बाद ना 6 उन्होंने ऐड किया। अच्छा ये 5 में भी क्या चेंजेस किया है, पहले ये हम लोग को पहले भी पता था कि 1 अप्रैल से 1/4/21 से अब ये 1000 हो जाएगा, कि ये 1000 टॉप लिस्टेड कंपनी को, एंटिटीज़ को ये आरएमसी बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। जो 1000 टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनियां हैं उनको 1 अप्रैल 2021 से आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना इज़ मैंडेटरी। ओके, तो अब 1000 टॉप लिस्टेड कंपनियां बनाएंगी। पहले तक 500 टॉप लिस्टेड कंपनियां बनाती थी, इस बार 1000 लिस्टेड एंटिटीज बना रही हैं। नेक्स्ट सब सेक्शन 6, सब रेगुलेशन 6 इन्होंने इंसर्ट किया है। क्या इंसर्ट किया है, आरएमसी शैल हैव पावर टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉई। आरएमसी के पास पावर होगा कि वो किसी भी एम्प्लॉई से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। आप याद कीजिए, ऑडिटर के पास भी पावर होता है कि वो कुछ भी देख सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो मांग सकता है। एक्ट में इसलिए लिखा है ना कि अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एक्ट का वायलेट करो, अगर आप नहीं दे रहे हो इन्फॉर्मेशन तो उसके पास एक्ट के हिसाब से पावर है वो चीज़ करने का। इसीलिए आरएमसी को भी रेगुलेशन के हिसाब से उनको पावर दे दिया गया है कि भैया आप किसी भी एम्प्लॉय से कोई भी चीज़ मांग सकते हो। ऑब्टेन एनी आउटसाइड लीगल प्रोफेशनल एडवाइस, कोई भी एडवाइस देना चाहो ले सकते हो, जो चाहो आप कंपनी के अंदर कर सकते हो, जो भी आपको कंसिडर, आपको नेसेसरी, जो भी आपको ज़रूरी लगता है आप कर सकते हो। ये सब रेगुलेशन 6 के अंदर साफ साफ उन्होंने बोल दिया। ओके, सब रेगुलेशन 6 पे आके हमारा ये पूरा का पूरा बोर्ड का जो प्रोविज़न है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। एंड अब इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है वो हमारा आता है रेगुलेशन नंबर 22 में, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, नो अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 23 के बाद आता है नेक्स्ट 24। ओके एक मिनट, एक चीज़ अमेंडमेंट है आई थिंक यहाँ पे है 22 में, एक छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, विजिल मैकेनिज्म के अंदर ऐड किया है, विजिल ब्लोअर पॉलिसी को भी ऐड कर दिया है यहाँ पे विजिल मैकेनिज्म के साथ साथ। और नथिंग ग्रेट, बस एक एक्चुअली उन्होंने एक वर्ड ऐड किया, बट क्या है कि आप विजिल अगर विजिल मैकेनिज्म बना रहे हो उसके साथ विजिल ब्लोअर पॉलिसी वगैरह को भी, ये अलग हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे भी, एक सेपरेट वीडियो होगा। आज का वीडियो में हमारा मेन एम क्या था कि हम लोग पूरा का पूरा बोर्ड के कमेटी को देख ले, बोर्ड कमेटी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है वो हमने देख लिया। बोर्ड में कोई चेंजेस नहीं है सर, ऑडिट कमेटी में कोई चेंजेस नहीं होते, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में कोई चेंजेस नहीं है सर, एनआरसी कमेटी में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में, वो बता दिया, बिल्कुल बता दिया। अभी भी डाउट है कमेंट करो, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ अगला वीडियो जो होने वाला है ना, इस बोर्ड से पहले जितना अमेंडमेंट है, चाहे एकदम छोटा छोटा मतलब चिल्लर अमेंडमेंट है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगला वीडियो में। बट इस वीडियो में मेरे को दबा के लाइक एंड शेयर चाहिए होगा, तभी वो वीडियो जल्दी आएगा भाई, वरना फिर मैं अपना एकदम रिलैक्स मोड में धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा। ओके एंड राइट, इसके बाद फिर हम लोग एक जोन पकड़ेंगे, पूरा एक एक बंच ऑफ अमेंडमेंट करते हुए चलेंगे। आई थिंक कुछ वीडियो में हो जाएगा। वीडियो वैसे भी शॉर्ट रहता है मेरा, सो आपको देखने में भी टाइम कम लगेगा। आई थिंक वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट कर लो यार कोई भी दिक्कत है तो। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जब चाहो व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो बाय बाय।